श्री गुरुदेव भगवान की जय। भगवान ने 12वें अध्याय में भक्त को अपने समीप बुलाने के लिए मानव दोनों के बीच एक सेतु ही बना दिया है और अनेक युक्तियां बताते हुए किस प्रकार से हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आगे 10वें श्लोक में बताते हैं। भगवान ने पहले बताया है मय्ये मन आदत्स्व, परंतु यदि यह भी ना कर सको तो अभ्यास करो। 9वें श्लोक में कहा पहले इच्छा करो फिर अभ्यास कर द्वारा अवश्य प्राप्ति होगी। तो क्रम से धीरे धीरे मन बुद्धि भी लगती जाएगी, तब मुझको तुम प्राप्त कर लोगे। और यदि यह भी ना कर सको तो आगे और सरल उपाय बताते हुए 10वें श्लोक में कहते हैं अभ्यासे समर्थोसि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अभ्यास भी होता नहीं तो कर्म कर मेरे लिए, सब सिद्धि होगी कर्म भी मेरे लिए अर्जुन किए। अन्वय है अभ्यासे अपि असमर्थः असि मत्कर्म परमः भव मदर्थम कर्माणि कुर्वन् अपि सिद्धिं अवाप्स्यसि। यदि अभ्यास करने में भी असमर्थ हो, मन बुद्धि लगाने का अभ्यास भगवान की दिव्य लीला कथाओं श्रवण दर्शन जप तप व्रत कीर्तन से मन लगाओ, ऐसे ही मन लगेगा। किसी भी चीज में मन लगाओ, अपनी सारी इंद्रियों को मन को, तभी मन लग पाएगा। यदि यह भी न कर सको तो मत कर्म परम भव, मेरे लिए कर्म करने में परायण हो जाओ। मदर्थम कर्माणि कुर्वन्, तब मेरे लिए कर्म करते हुए मेरे परायण हो जाओगे और सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। एक से एक सरल उपाय भगवान बता रहे हैं। जो कुछ करना है सब काम करो, परंतु विचार यह रहे कि सारे कर्म भगवान के लिए हैं। जब तब भोजन स्नान दुकान हाट कोई भी कर्म करने के लिए जैसा भाव होगा वैसा ही प्राप्ति होगी, वैसा ही उसका फल भी होगा। एक व्यक्ति मूर्ति गढ़ रहा है, जब तो सोचता है कि मुझे जबरदस्ती ही करना पड़ रहा है ये काम, मैं तो नहीं करना चाहता था। दूसरा कहता है कि धन पैसा मजबूरी के लिए गढ़ रहा हूँ, परिवार की रक्षा करनी है तो क्या करूँ कैसे करूँ। तीसरा कहता है बड़ी श्रद्धा और प्रेम से सोचता है कि भगवान की सुंदरता कैसी है, यह इसमें संपूर्णता से समा जाए और मेरा मन उसमें रम जाए। तो वो भगवान की सुंदरता को ध्यान करते हुए उसमें भाव लाना चाह रहा है और अपना भाव भी उसमें रमा रहा है। अतः भावनाएं भगवान से जोड़ दो तो वैसा ही फल भी प्राप्त होगा। व्यापार में लक्ष्य पैसा ही होता है और काम हर एक व्यक्ति कम से कम करना चाहता है। पैसा तो अधिकार से जो उचित होगा और जो नियम होगा वही मिलेगा। अतः जी जान से सेवा करो, मन लगाओ। गौड़ लक्ष्य तो रहेगा धन का, लेकिन मुख्य लक्ष्य परमात्मा ही रहे। एक व्यक्ति पढ़ाई में अपनी उन्नति चाहता है भगवान, दूसरा केवल सर्टिफिकेट चाहता है। आगे वर्णन करते हैं हमें करने को मैं कैसे प्राप्त होता हूँ और भक्त का उद्धार करता हूँ। भगवान के लिए साधन संपन्न मन बुद्धि को अर्पण करने वाले भक्त का उद्धार शीघ्र होकर ब्रह्म भावना स्वयं हो ही जाती है। लेकिन अपने बुद्धि रूप यंत्र तत्व पदार्थ संसार में यदि दे दिया तो हमें अनेक कष्ट मिलते हैं। शरीर में जो शक्ति मिली जो है हमारे काल में प्रबल और हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं वाले भगवान, लेकिन हम तो इनसे हार गए लिए चट से संसार में ही प्रवृत्ति मिल रही है, वो भी सब भगवान के द्वारा ही कहते हैं मय्ये मन आदत्स्व। ऐसे जब कर्म भगवान के लिए होंगे और बुद्धि का रस व संसार में प्रविष्ट हो कुछ जाती और है। ही बाद में ध्यान आता है। किसी छोटे के लिए कार्य का कर्म करने में अपनी प्रसन्नता बाहर निकलने का ध्यान जैसे महान की सेवा ऐसे ही महत्व विचारों परमात्मा में से बड़ी श्रद्धा प्रेम से फिर वहाँ से निकल ऐसा काम परिवार या देह के लिए साधन है। वरन विश्वरूप परमात्मा पर दृष्टि रहे, प्रविष्ट होने तब जो कर्म करोगे वैसा ही फल होगा। परिवार की सेवा में आसक्ति है न करे तो वही बढ़ेगी। जहाँ प्रेम होता है वहाँ लग भी जाता है। यदि इन्हें भगवत स्वरूप माने तो प्रेम संसार की है। एक डाकू किसी को मारकर लूटना मारना चाहता है, लगेगा वही एक दिन स्वयं भी मारा ही जाता है। आंखें कान वैसा ही फल उसको मिलता है। जहाँ लगती है वहाँ मन जाता है। लेकिन एक डॉक्टर किसी का ऑपरेशन भी भलाई के लिए करता है, कहीं चाहे देर से मिले लेकिन मिलेगा।
उसी को सुंदर में हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन परमात्मा से सुंदर जासु सत्ता ते जड़ माया। तो धन मन शरीर अन्न और सभी जो भी तुम्हारे पास है सुंदर उससे सेवा करते चलो, क्रियाशील बुद्धि से सेवा करो। उस मूल ऐसे मेरे लिए कर्म करते हुए जैसे जल जहाँ जहाँ आगे बढ़ते जाओ, शुद्ध मन बुद्धि लगाने का अभ्यास नहीं भी कर पाते हो कमल तो मेरे लिए कर्म करो। सुगंधी भरी मन बुद्धि मेरे परंतु इसकी सुंदरता का अभ्यास नहीं करना सुंदर लगता है तो कर्म ही मेरे लिए करो। कर्म तो करते ही हो, कुछ ना कुछ कितनी होगी। जुलाहा बुनना जुलाहे का काम बुनना है, जैसे स्वर्ण का आभूषण बनाना, भोजन बनाने वाला के सामने लाई भगवान को नैवेद्य समझकर बनाए न लगा। छोटा बड़ा कोई भी काम होगा, माँ कितनी से आसक्ति विकार मेरी माँ की इतनी तो मैं कुछ भी ना होगा, वह उसकी लाभान्वित करती अभिनेतों का कार्य है। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति घर में की चिंता करता है, रूप से देखे छोटे बेटा रहते हैं ही प्रिय से वही पालने वाला है। ऐसे विचार से तुम्हें किंचित भी उनसे मध्यम पुरुष नहीं है योग किया, लेकिन केवल भगवान ने अर्जुन को ही नहीं, अगर आत्म रूप से वह जानते हैं कि उनकी बुद्धि का आसक्त समझ संसार से अर्जुन को पूर्ण समर्पण हम समझते हैं। अतः एक बार मिलने के लिए क्या जो वह जानते हैं संसार में आदि से मिले शरीर मन हर बुद्धि भाव बदलता एक ना एक। अतः वैसी ही बात सुन लो, स्त्री पति जिसको चुनना चाहो चुन लो। मैंने सच्चे का बता दिया था, अब तुम्हें यह सब धरोहर मिला है, उसकी मन बुद्धि भगवान की है, सब उन्हीं को अर्पित करो, अन्यथा किसी अन्य को देने से दुरुपयोग हो जाएगा। एकमात्र परिवार धन शत्रु मित्र को मन देना अनर्थ होगा। भगवान को न दे सको तो प्रार्थना करो, हम असमर्थ हैं, आपकी वस्तु है, आप ले लीजिए, अच्छा है या लगा लें, मेरे में लगा लें। मन बुद्धि ऐसे कर्म करेंगे तो उनकी कृपा तो बरसती रहती है। जो एक कदम बढ़ता है भगवान एक 10 कदम सहारा देते हैं। विभीषण शरण में गए तो कितनी रक्षा की भगवान बोलेता, और जाते ही राम तिलकते ही सारा मन के ज्ञान परमात्मा से जो। लेकिन रावण उसको घर फोड़ा जानता है, संकल्प को जानता है कि संकल्पों का बात करे, इसने हमारे संसार की खोज जीवन व्यवहार की स्थिति बता दी है। हनुमान को पता बता दिया है सीता की खोज करें, सुषेण पेड़ को ले गया उठा के, लेकिन केवल आवश्यकता तक छोड़ा रावण ने, और ज्यादा करने की कोशिश छोड़ा उलझने की। तो राम पूरा मनमुख राम सहयोग से खोजने लगा दें, तो राम ने विभीषण को पीछे ठेला और गीता रामायण सीने पर उसको शस्त्र को जहाँ यह विभीषण है वहीं अपने विभीषण ने भी राज्य का भाई का रहस्य निकलेगा तो भगवान आनंद मिलेगा, सब कुछ दे दिया। कोई काम पूरा होने पर पराजय की सोची होती है, तो अयोध्या का राज देने को कह दिया। किसी ने सोचा यदि रावण से आप हार गए, सारा परिश्रम हमारा व्यर्थ है, तो फिर उसको राज कैसे देंगे? उसको तिलक तो आपने कर दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या का राज तो हमारा सबसे बड़ा लाभ है, सुख या लंका का नाम की प्राप्ति। तो यदि विभीषण जंग के समय हमारा सारा करने जाते थे, तभी तेज गति से रथ के नीचे एक लोगों ने मारना चाहा, तो अमर थे विभीषण, अमर थे। अमर लोगों में बालू में तेल निकालने की तरह लोगों ने बंदी बना लिया। नारद जी ने भगवान को खबर प्रविष्ट हो गई, तो भगवान पधारे। दृष्टि जाने से पेड़ पत्तों में दृष्टि नहीं रही, तो कहा मेरे भक्त को देखो, उसका अपराध प्रजा ने बताया, देखो। भगवान ने कहा सेवक का अपराध देखने की जिज्ञासा होती है कि नचाने का अपराध जो भी हुआ है वो ऐसे ही है, देखो कि ये संसार मुझे डरने वाला कौन है। ऐसी दया और कृपा का अनुभव करके कहाँ करो, तो यही के अंदर कोयला तो हमारा अपराध भी हीरा सोना सब है, और हर तरीके से अपने ऊपर हमारे परमात्मा की ही है। मन बुद्धि अभ्यास जिज्ञासा कर्म समर्पण सबका कैसे भी परमात्मा है, जो मेरे लिए सब भी करता है, उसके लिए सब कुछ कैसे कोई मालिक सबको सब कुछ, यही बड़ी भगवान की महिमा किसको चाहिए। ऐसे ही सेठ के मालिक भगवान हमें किस किस तरीके से कहाँ कहाँ बचाते हैं, वह कहाँ से बेच रहा है, सबका मालिक ये पति पत्नी के उसका मन सब अपराध सहता है। इस तरीके से भगवान जिन हर अपराध को सहन करते हैं, हम कितना गोता को समुद्र में गहरे बैठकर और भगवान हर तरीके से खोज लाते हैं, हमारे बैठे नहीं तुरंत मिलेंगे क्या, इसका हम प्रश्न अनुभव करेंगे। मन मज्जहि अनुराग लहे चार भगवान समाज प्रयाग। तो जहाँ समझा तहाँ विकार निकल गए, मन बुद्धि भगवान में आसीन हो गए या भगवान बैठ गए, तब तत्क्षण ही धर्म अर्थ काम मोक्ष अक्षत तन रहते शरीर रहते ही सब मिल जाते हैं। याग आहुति चढ़ाओ तो वनस्पति वर्षा की प्राप्ति शीघ्र ही हो जाती है, तुरंत मेरे में ही निवास करोगे।
तुम्हारा मन कहीं जा ही नहीं सकता। जैसे कन्या का विवाह हुआ और वहीं रहने लगी, ऐसे ही उसी समय प्राप्ति हो जाएगी। न संशय, संदेह नहीं है यहाँ। सम्यक प्रकारेण, देह में बैठने पर संदेह है। बंधन और संबंध एक ही बात है। संबंध और बंधन एक ही बात है। संबंध जोड़ा तो बंधन हो गया। पति पुत्र से संबंध जोड़ा, उसकी सेवा आज्ञा पालन करना ही पड़ेगा। सुखदेव जी ने जन्म से ही कोई संबंध नहीं जोड़ा। जितना जोड़ोगे संबंध उतना ही संसार मिलेगा। परमात्मा में निवास करने पर कोई संदेह नहीं रहता। जिनका लक्ष्य केवल परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, मन से मनन, बुद्धि से चिंतन, कानों से श्रवण, हाथों से स्पर्श, पैरों से तीर्थ हो तो सारी इंद्रियां व मन कहीं जाएंगे ही नहीं। जानने पर संसार के सुख में आस्था नहीं होगी और सुखानुभूति होती रहेगी परमात्मा की। 24 घंटे टीवी और मोबाइल में देखने वाले आंखों द्वारा विष पी रहे हैं। कभी तो थको। जीवन लक्ष्य यही नहीं है। भौतिक जानकारी थोड़ी करना ठीक है, विशेष मन को परमात्मा में लगाओ। जैसे किसी को पारस पत्थर मिल गया तो वह सब्जी तोलने में ही उसने उसका उपयोग करता रहा। किसी किसान को रत्न की पिटारी मिली तो चिड़िया उड़ाने में ही एक एक हीरा फेंकता रहा। ऐसे ही अज्ञानी लोग इस रत्न रूपी शरीर को नष्ट कर रहे हैं। तो हम विचार करें कि हमारा शरीर किस काम में क्या उपयोग कर रहे हैं, इसका सदुपयोग करेंगे तो ये हमारा आगे हमको भी इससे लाभ मिलना है, अन्यथा न इस जन्म में लाभ है न आगे लाभ है। तो गुरुदेव भगवान की जय।